आ गए। वसंता गांव के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी? कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी। एक कोने में वैसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के दाऊ को सहायता तो करनी ही थी। वह कोई भूत प्रेत का था क्या? क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पाँव तो। भूत नहीं, बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। और मेरा भोला भाला कान्हा मान भी ले तो। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें। पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? कान्हा छल मत कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाले की आंखें अनेक। दो शीघ्र शीघ्र छुप लो। तीन आरोह बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो कान्हा का नाच। क्या कर रही हो यशोदा? हाँ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लती गिर गए हो ना, और आटा डाल देती हूँ। सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना किया है मैंने। बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपा हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। द्वार के पीछे सुबल छुपा है। तुम्हारी सहायता कर रही है कान्हा। लो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। और तुम सब खेल रहे हो तो मैं तो भंडार कक्ष में भी रह जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? ताई जी तुझको संकेत दे रही हैं। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल
ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है खाना को। खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ? छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ, उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया, ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यशोदा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में? बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहा। ताऊ जी सही कह रहे हैं। ताऊ जी सही कह रहे हैं। देखो। ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में? हाँ। पक्की बात? हाँ। क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर, चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अधिक चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो, मैं बीच में आ रही थी? ना। मैंने छल करो क्या? ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हाँ, हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे, और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि। हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम, कान्हा कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा, होगा यही कहीं। देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चला आएगा। ये तो है, पर गयो कहाँ? जीजी, आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ। आओ कृष्ण, आओ, आ जाओ। कान्हा, कान्हा, कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ देवी।
बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस फिल्म का प्रायश्चित हो पाए। जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु। अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कोई उपहार देना चाहती हैं तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए। मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो। ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया। मेरी मैया ने कोई छल्ला किया। बहुत हो गया भूल पे भूल। आज तक तूने केवल मैया का प्रेम देखो है कान्हा, पर आज तू क्रोध देखेगा। मैया चल भीतर। बहुत पंख लग गए ना पाँव में। मैंने मना की थी ना बाहर जाने से। आज्ञा का पालन करना आता है कि ना? पर मैया, आज्ञा पालन क्या होता है?